जय श्री राधे कृष्ण साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात करेंगे जब महिलाएं बहुत दुखी हों तब वो क्या करें। कुछ ये टॉपिक है तो नॉर्मल, लेकिन नॉर्मल नहीं है। ये सुनने में नॉर्मल है लेकिन सहने में बहुत मुश्किल। अक्सर महिलाएं बहुत दुखी हो जाती हैं, मतलब डिप्रेशन में आ जाती हैं, उनको गुस्सा आने लगता है, परेशान हो जाती हैं, जीवन से हताश हो जाती हैं। तो उनको क्या करना चाहिए, आज की वीडियो में यही जानकारी लेकर मैं आपके बीच में। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन प्रेस करिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं बात कर रही हूँ आज महिलाओं के दुखी होने की। जब महिलाएं दुखी हो गई हों, यानी कि दुख के सामने हार गई हों, यानी कि दुख उनको किसी भी तरह से प्राप्त हो, शारीरिक दुख हो, मानसिक दुख हो, आर्थिक दुख हो, पारिवारिक दुख हो, मायके का दुख हो, ससुराल का दुख हो, पति का दुख हो, रिश्तों में दुख हो। दुख के बहुत सारे कारण हैं, सबका अलग अलग हिसाब है कि किस तरह का दुख है। अगर बहुत अधिक बीमारी से परेशान है तो वो भी एक बहुत बड़ा दुख है। आर्थिक तंगी से परेशान है, पैसे हाथ पे नहीं आते, बहुत बड़ा दुख है। पति आपका कहना ही नहीं मानते, सबसे बड़ा दुख है। परिवार में कोई आपकी कदर ही नहीं करता, बहुत बड़ा दुख है। मायके में भाई से, बहन से, माता से, पिता से पति मिलने नहीं देते, बहुत बड़ा दुख है। मतलब कहने के रीजन आपके पास कोई भी हो, मैं सभी रीजन तो नहीं बताऊंगी, कोई भी रीजन हो, दुखी रहने का कोई भी रीजन हो। अगर आप बहुत अधिक दुखी रहती है, इतना दुखी रहती है कि आपका जीवन से मोह खत्म हो गया है, आपका मन नहीं लगता किसी काम में, आपको हर चीज से इरिटेशन होती है, आपको गुस्सा आता है, झुंझलाहट आती है, आपसे खाना अच्छा नहीं बनता, आप शरीर से बीमार होने शुरू हो गए। देखिए, सब कुछ ना ये है, माइंड का गेम है। सारा सारा गेम जो है माइंड का है। जब हम दिमागी रूप से किसी चीज को गलत मान लेते हैं, वो चीज हमें गलत ही दिखाई देती है। कभी कभी वो चीज पूर्ण रूप से गलत नहीं होती, लेकिन अगर हमारे माइंड ने मान लिया तो वो गलत है। अगर हम किसी को सही मानते हैं तो वो सही है, क्योंकि कोई ऐसा व्यक्ति भगवान ने संसार में नहीं बनाया है जो सर्व गुण संपन्न हो। कोई ना कोई कमी सबके अंदर होती है, उस कमी के साथ हम व्यक्ति को स्वीकार करते हैं। चाहे वो भाई हो, बहन हो, माता पिता हो, या पति हो, या पति का परिवार हो, या हमारे खुद के बच्चे ही क्यों ना हो। जब उनमें बहुत सारी कमियां होती हैं तो हम उनकी कमियों को सुधारने की कोशिश करते हैं या फिर नजरअंदाज करने की कोशिश करते हैं। जब इतना सब कुछ करते हैं हम और फिर भी अति हो जाती है, यानी करते करते हम थक जाते हैं, कोई सुधार होने का नाम नहीं लेता, तो फिर हम डिप्रेशन में आ जाते हैं, क्रोध में आ जाते हैं, दूसरों की गलती की सजा खुद को देते हैं, परेशान हो जाते हैं, सिर में दर्द रहने लगता है, शरीर बीमार रहने लगता है, किसी चीज का मन नहीं करता। इतनी अधिक परेशानी, इतनी अधिक दुविधा, इतना कष्ट हो जब, तो आपको क्या करना चाहिए। वो कष्ट किसी भी तरह का हो, बस आप अगर मन से दुखी है, वास्तव में दुखी है अगर, और आपके दुख का कारण भी जायज है, यानी आपने अपनी वाणी पर नियंत्रण रखा हुआ है, आप सबसे प्रेम करते हैं या आप किसी की गलतियों को इग्नोर कर देते हैं, और आप फिर भी कोई आपको प्रेम नहीं करता, फिर भी कोई आपको नहीं समझता, तो दुख की बात है। करना क्या है, शनिवार के दिन सुबह और शाम दोनों टाइम का ये उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ। दोनों टाइम करना है, सुबह भी और शाम भी। और ये देखिए, शनिवार में इसको करना है, पीरियड्स उतक पातक में आप नहीं करेंगी, आपको ही करना है। और घर में ये उपाय नहीं होगा, बाहर ही जाकर होगा। और आप इसे कम से कम 7 शनिवार लगातार करेंगी, बीच में छूटेगा शनिवार, क्योंकि शारीरिक अवस्था ऐसी भी आ सकती है कि बीच में शनिवार आपका छूटे, तो कोई बात नहीं। आपके 3 शनिवार हुए, एक शनिवार छूट गया तो आगे फिर फोर्थ कंटिन्यू कर लेना उसे छोड़कर। सुबह सबसे पहले सुबह भोर में आप उठते के साथ ही एक कार्य करेंगे, बस उठते के साथ ही आप स्नान कर लीजिए। ये आप अपने, जब आप खुद दुखी हैं महिलाएं, एक लोटे में थोड़ा सा जल ले लेना, उसके अंदर 7 चुटकी काले तिल डालना, 7 चुटकी काले तिल, और 7 बार अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, 7 बार अपने सिर से उस लोटे को, जल से भरे लोटे को 7 बार अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज उतारकर पीपल वृक्ष के जड़ में आप अर्पित कर कर आ जाइएगा। प्रातःकाल उठते के साथ चुपचाप, किसी को पता भी नहीं चलेगा, तो आप इस कार्य को कर लीजिएगा। कहीं दूर हो पीपल का वृक्ष, कुछ भी हो। देखो, अगर कष्ट इतना ज्यादा है, दुख इतनी ज्यादा है, परेशानी इतना ज्यादा है, तो करना पड़ेगा, कर लीजिएगा। ये है सुबह का कार्य। उसके बाद शाम को 7 काली मिर्च ले लेना, साबुत 7 काली मिर्च, सब जानते हैं, अपने सीधे हाथ की मुट्ठी में रखना।
उल्टी एंटी क्लॉकवाइज अपने सिर से 7 बार उतार देना। ठीक है, ऐसे ऐसे 7 बार एंटी क्लॉकवाइज अपने सिर से उनको उतार देना। और फिर शाम को पीपल वृक्ष के नीचे वो 7 काली मिर्च रखकर आ जाना। जाते और आते समय काली मिर्च चढ़ाने के बाद, जल वहां पर सुबह चढ़ाने के बाद हाथ जोड़कर प्रार्थना करना कि मेरे जीवन में जो भी दोष है, चाहे पितृ दोष है, राहु दोष है, शनि दोष है, जिस भी कारण से मेरे जीवन में इतने अपार दुख है, उनका प्रभु अंत करो, उनका प्रभु अंत करो। ये आपको सुबह शाम दोनों समय बोलना है। आप इतना करिए 7 शनिवार, आप ये देखेंगे कि जब आप जितना आप दुखी रहने लगी थी ना, उसमें सुधार आना शुरू हो जाएगा। पहले शनिवार से ही अंतर आपको देखने के लिए मिलेगा। आज मैंने कर लिया, लेकिन खुश रहने का प्रयत्न आपको स्वयं भी करना होगा। अपने आप को खुश रखना, अपने आप को सुखी रखना आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। पूरा परिवार खुश होता है, पूरा परिवार सुखी होता है, लेकिन आप केवल दुखी होती हैं क्योंकि आप सबके दुख में खुद को दुखी महसूस करती रहती हैं। किसी ने मुझे कुछ कह दिया, किसी ने मुझसे लड़ाई झगड़ा कर लिया, सब मुझे ही क्यों कहते हैं, मुझे कोई कुछ करने क्यों नहीं देता। ये सारी चीजें जब आपके मन में इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं तो आप दुखी हो जाते हैं। अपने दुख का निवारण स्वयं करिए। ये जो मैंने उपाय बताए ये आपके ग्रह दोषों को दूर करेगा। कितनी बार दुखी इंसान ग्रह दोषों के कारण होता है, कितनी बार दुखी इंसान अपने स्वभाव के कारण होता है, कितनी बार दुखी इंसान अपने विचारों के कारण होता है, अपने व्यवहार के कारण होता है। वो हमारे अपने हाथ में है, उन्हें आप सुधारिए। और जो ग्रह दोष है वो हम इन उपाय से सुधार देंगे। जब दोनों चीजें सुधर जाएंगी तो बस आपकी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। जीवन से कष्ट दूर हो जाएंगे, दुख दूर हो जाएंगे। आप खुश रहने का प्रयत्न करिए, ऐसी ऐसी चीजों को ज्वाइन करिए जिससे आपसे खुशी मिलती है। चाहे म्यूजिक हो, या आपको घूमना पसंद हो, या बातें करना पसंद हो, अच्छी अच्छी बातें करिए, पॉजिटिव बातें करिए। अब मेरे घर में अच्छा हो रहा है, अब तो मैं खुश रहने लगी हूँ, अब मुझे हंसना अच्छा लगता है, मुझे रोना अच्छा नहीं लगता। रोने वाले के पास तो कोई बैठना भी पसंद नहीं करता, रोने वाले से तो कोई बातें सुनना भी पसंद नहीं करता। कहते हैं तो अपने परेशानी ही बताएगी। तो इसलिए हर किसी से हंस के बात करना शुरू करिए और ये ग्रह दोष जो है इस चीज से दूर करें। इसके साथ साथ एक माँ पार्वती के 3 नामों का और आपको बता रही हूँ, उनका प्रतिदिन की पूजा में आप स्मरण करना शुरू करिए तो आपके जीवन में निश्चित खुशहाली आ जाएगी। सत्यानंद स्वरूपिणी अनंता भवानी, सत्यानंद स्वरूपिणी अनंता भवानी, सत्यानंद स्वरूपिणी अनंता भवानी, सत्यानंद स्वरूपिणी अनंता भवानी, सत्यानंद स्वरूपिणी अनंता भवानी। ये माँ पार्वती के 3 नाम हैं। इनका प्रतिदिन की पूजा में जब आप दीपक करती हैं, सुबह की पूजा, शाम की पूजा, जितनी बार भी आप पूजा करती हैं, इन 3 नाम का उच्चारण करते रहिए। आप देखेंगे कि आपके जीवन में चुटकियों में परिवर्तन आएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। चमत्कार खुली आंखों से देखिएगा, परिवर्तन खुली आंखों से देखिएगा। बहुत दुखी और निराश होने की आवश्यकता नहीं। जीवन बहुत अनमोल है, प्रभु ने हमें बहुत अनमोल चीज दी है, इसे संभाल के रखना हमारी जिम्मेदारी है। और ग्रह दोष जितने हैं वो आपके सुबह और शाम 7 शनिवार की पूजा से दूर हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो निश्चित आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलते हैं एक और जबरदस्त वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। अपनी जितनी भी फ्रेंड्स हो, बहन हो, भाभी हो, जेठानी हो, दुरानी हो, जो बहुत ज़्यादा परेशान रहती हो, दुखी रहती हो, गुस्से में रहती हो, उनको ये वीडियो शेयर कर देना कि लो आपका भी भला हो जाएगा और हो ही जाएगा। और कर भला तो हो भला, अंत भले का भला। आपका तो चौगुना भला हो जाएगा क्योंकि आप अपने काम भी करोगे, उपाय भी करोगे, पार्वती जी के नामों का स्मरण भी करोगे, साथ साथ दूसरे को अपनी वीडियो भेजिए, वो भी खुश हो जाएगा तो उसका भी क्रेडिट आपको ही जाएगा। और कमेंट बॉक्स से अपने इष्ट देव का स्मरण करना बिल्कुल मत भूलिए। ईश्वर आपकी मदद